तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय। तुभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। पंच परमेष्टि देव को वंदन और नमन। कल्याण मंदिर स्तोत्र का अर्थ सहित अध्ययन, भावना धीरे, अर्थ सहित अध्ययन हमारा चल रहा है। 14 श्लोक हमारे हो चुके हैं। आज जो है हम लेंगे 15वां श्लोक। 15वां श्लोक, इसमें वो कह रहे हैं कि भगवान का ध्यान करने से भगवान का ध्यान करने से सिद्धसेन दिवाकर श्री जी क्या कह रहे हैं हमको इस सूत्र में, कि भगवान का ध्यान करने से हम भी क्या हो जाते हैं, भगवान के समान बन जाते हैं। हम हमेशा ही देखते आ रहे हैं कि जिन गुणों को का हम चिंतन करते हैं, जिन गुणों को हम ध्यान करते हैं, वो गुण हम में भी आ जाते हैं। तो भगवान किस कारण से है, वो अपने असंख्यात गुणों के कारण से है। तो उन गुणों का यदि हम ध्यान करते हैं, हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा हम में आएगा, हम बुरा सोचेंगे तो हम बुरा ग्रहण करेंगे। तो जब हम भगवान के गुणों का ध्यान करते हैं तो क्या होता है, हम भी जो है भगवान के समान बन जाते हैं। तो इस श्लोक को हम देखेंगे। ध्यानाज ध्यानाज जिनेश, 2 ज है, एक आधा है और एक पूरा है। तो जो आधा ज है वो ध्यानाज, ध्यानाज, और जिनेश, ध्यानाज जिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति तीव्रा नला दुपल तीव्रा नला दुपल भावमपास्य लोके चामीकरत्वम चिरादीव धातु भेदाः। फिर से देखेंगे। ध्यानाज जिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति तीव्रा नला दुपल भावमपास्य लोके चामीकरत्वम चिरादीव धातु भेदाः। एक बार फिर से इसको देखेंगे। ऊपर की 2 लाइन तो सरल है, नीचे की 2 लाइन में थोड़े से कठिन शब्द हैं। ध्यानाज जिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्म दशां व्रजन्ति तीव्रा नला दुपल भावमपास्य लोके चामीकरत्वम चिरादीव धातु भेदाः। अब हम इसका एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ हम देखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। ध्यानात अर्थात किसमें, ध्यान में। जिनेश है जिनेश्वर, भवतः आपके, भविनः भव्य प्राणियों, क्षणेन पल भर में, एक क्षण में, पल भर में क्या हो जाते हैं, देहम शरीर का, विहाय त्याग करके, परमात्मा दशाम परमात्मा अर्थात परमात्मा, और दशाम अर्थात कैसी दशा,
परमात्मा दशा कौन सी होती है? परमात्मा का सिद्ध स्वरूप, सिद्ध दशा है ना परमात्मा की। परमात्मा दशा को, सिद्ध स्वरूप को व्रजंती अर्थात प्राप्त करते हैं। तीव्रा न लात, तीव्रा न लात, यहाँ पे दो शब्द हैं, तीव्रा से तीव्र और न लात से अग्नि। तो तीव्र अग्नि से उपल भावम, पत्थरत्व का, उपल भावम अर्थात पत्थरत्व, पत्थर रूप पूर्व पर्याय को, पत्थरत्व अपास्य त्याग करके लोक में चामीरत्वम स्वर्णत्व को प्राप्त करता है। चामीरत्वम अर्थात स्वर्ण को, स्वर्ण पर्याय को प्राप्त करता है। अचिरात शीघ्र ही, इव भांति, धातु भेदाह धातु के प्रकार से, अर्थात पाषाण और ये क्या है, पाषाण, धातु भेदाह धातु का प्रकार कौन सा है? ये पाषाण और मिट्टी से मिश्रित धातु है, पाषाण और मिट्टी से मिश्रित धातु है, उसका रूप है। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया है? यहाँ पर उन्होंने फिर तुलना की है। किससे तुलना की है? यहाँ पर उन्होंने स्वर्ण से तुलना की है। पहले तो उन्होंने ये कहना वो चाह रहे हैं, पहली दो लाइन में उन्होंने ये कहा है कि जो भगवान के का ध्यान करता है वो भगवान के समान ही बन जाता है। फिर इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने यहाँ पर तुलना किससे की है? तो नीचे की दो लाइन में उन्होंने यहाँ पर जो तुलना की है वो की है स्वर्ण से, उन्होंने तुलना की है। हम इसका अर्थ देखें तो हमें समझ में आएगा कि स्वर्ण से तुलना उन्होंने कैसे की है जिनेश्वर। कीट भ्रमर के न्याय से अर्थात भ्रमर का ध्यान करने से पिल्लू जैसा भ्रमर बन जाता है, पिल्लू कैसा हो जाता है? भ्रमर बन जाता है। उसी प्रकार भव्य प्राणियों आपका ध्यान करने से, भगवान का हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है? तत्काल औदारिक आदि सर्व शरीर का त्याग करके सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। औदारिक शरीर होता है, कार्मण शरीर होता है, तेजस शरीर होता है। तो जो भी ये शरीर है इनका आपका ध्यान करने से क्या होता है? जो भव्य प्राणी है, यहाँ पर देखिए भव्य प्राणी ही आता है हमेशा, अभव्य प्राणी नहीं आता है। अभव्य जो जीव होता है वो 9 ग्रेवेयक तक भी जाता है। ऐसा नहीं है कि अभव्य जीव में शक्ति नहीं होती है। अभव्य प्राण जीव 9 ग्रेवेयक तक जा सकते हैं, लेकिन वो वहां से वापस आ जाते हैं, लेकिन उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। मोक्ष किसको प्राप्त होता है? भव्य जीवों को ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जो भव्य प्राणी हैं वो अगर भगवान का ध्यान करते हैं तो जो औदारिक आदि जो शरीर उनके हैं, औदारिक शरीर अर्थात हमारा ये शरीर जो बाहर से दिखता है, औदारिक अर्थात उदर वाला शरीर, जिस शरीर को पेट होता है, तो ये हमारा बाहर से जो दिखता है ये औदारिक शरीर है। और इस शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर, कार्मण शरीर, तेजस शरीर ये होते हैं। तो औदारिक शरीर हर जीव को माता के गर्भ में आकर के ही मिलता है और मृत्यु के समय उसको अपना औदारिक शरीर छोड़ करके जाना पड़ता है। बाकी जो शरीर होते हैं वो आत्मा के साथ जाते हैं। कार्मण शरीर आत्मा के साथ जाता है। जो भी शुभ अशुभ कर्म हमारी आत्मा उपार्जन करती है यहाँ पर, वो सब अगले भव में आत्मा के साथ में जाते हैं, कार्मण शरीर के साथ में। लेकिन हमारा ये जो औदारिक शरीर है जो यहाँ पर ग्रहण किया जाता है, चाहे किसी भी योनि में, तिर्यंच योनि में भी औदारिक शरीर ग्रहण किया है, मनुष्य योनि में भी ग्रहण किया है, तो यहीं पर छोड़ना पड़ता है।
तो ये जो औदारिक शरीर है ये साथ में नहीं जाता है, हर भाव में अलग अलग मिलता है। लेकिन जो कर्मण शरीर होता है वो आत्मा के साथ में रहता है जब तक कि उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती है, जब तक कि वो अपने सारे कर्म, जब सारे कर्म आत्मा के 8 कर्मों का क्षय हो जाता है तो कर्मण शरीर जो है वो आत्मा से छूट जाता है, तब तक आत्मा से कर्मण शरीर नहीं छूटता है। पहले औदारिक शरीर तीर्थंकर भगवान को, सिद्ध भगवान को, केवली भगवान को, सभी को रहता है, बाद में ये औदारिक शरीर उनका छूट जाता है। और जन्म और मरण का जो चक्र है वो इस औदारिक शरीर से ही चलता रहता है। हर बार हम जन्म के साथ नया औदारिक शरीर ग्रहण करते हैं, लेते हैं और मृत्यु के समय उस औदारिक शरीर को छोड़ करके आत्मा जो है वो निकल जाती है, अपने कार्बन शरीर के साथ में आत्मा दूसरी भाव में चली जाती है। तो ये जो औदारिक आदि जो सर्व शरीर है इनका त्याग करके सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार इसका तुलना फिर उन्होंने स्वर्ण से कैसे की है कि स्वर्ण से उन्होंने तुलना इस तरह से की है कि जिस प्रकार धातु के प्रकार जो जमीन में से जो धातु निकलती है, कैसी धातु निकलती है, वो मिट्टी और पाषाण और मिट्टी से मिश्रित धातु वो निकलती है। फिर उस धातु को क्या करते हैं, तीव्र अग्नि में उस धातु को तपाया जाता है। उसके संयोग से क्या होता है कि जो उसका पाषाण वाला तत्व होता है वो क्या हो जाता है, उसका त्याग हो जाता है और क्या बच जाता है, सिर्फ स्वर्ण तत्व जो है वो प्राप्त हो जाता है, वो हमको प्राप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से सिद्ध स्वरूप आपके ध्यान से सिद्ध बना जा सकता है। प्रभु का ध्यान कैसे स्वरूप कैसा है, सिद्ध स्वरूप है। तो अगर हम सिद्ध स्वरूप का ध्यान करते हैं तो हम भी क्या बन सकते हैं, सिद्ध बन सकते हैं। तो इस श्लोक में उन्होंने 2 तुलनाएं बताई है। पहले उन्होंने कीट भ्रमर की तुलना बताई है कि कीट भ्रमर की का ध्यान करने से, अर्थात भ्रमर का ध्यान करने से पिल्लू जो होता है वो भी भ्रमर जैसा बन जाता है। और दूसरी तुलना उन्होंने स्वर्ण से बताई कि जिस प्रकार अग्नि का संयोग पा करके जो पाषाण तत्व है वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और जो स्वर्ण तत्व है वो बाकी रह जाता है। तो वैसे ही अगर हम तीर्थंकर भगवान के सिद्ध स्वरूप को ध्यान करते हैं तो हम भी जो है वो सिद्ध बन जाते हैं। सिद्ध स्वरूप का ध्यान करने से हम भी सिद्ध बन जाते हैं। अब इसका हिंदी जो है वो है जिनेश तव ध्यान मात्र से परमात्म पद पाते जीव, अग्नि निमित्त पाकर जैसे सोना बनता शुद्ध सदैव, ऐसी शक्ति देने में निज ज्ञान पुंज ही सक्षम है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। कैसा है, अग्नि का सहयोग पा करके जिस तरह से स्वर्ण जो है वो क्या होता है, पाषाण जो है वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, उसी तरह से सिद्ध स्वरूप का संपर्क करके अर्थात सिद्ध स्वरूप का ध्यान करके भव्य जीव जो है, भव्य आत्माएं जो है वो भी क्या हो जाती हैं, सिद्धत्व को प्राप्त हो जाती हैं, सिद्ध बन जाती हैं। इसमें जो है वो इसका जो मंत्र है वो है ओम रीम, ओम रीम जन्म मरण रोग हराय, ओम रीम जन्म मरण रोग हराय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। जब सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, अगर हम सिद्ध स्वरूप का ध्यान करेंगे तो हम भी सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे, सिद्धत्व हमको भी प्राप्त हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, जन्म मरण रूपी जो ये रोग हमारे साथ में लगा हुआ है इसका हरण हो जाएगा। तो यहाँ पर वो पार्श्वनाथ भगवान को कैसे बता रहे हैं कि वो हमारे जन्म मरण रूपी रोग का हरण करने वाले हैं। पार्श्वनाथ परमात्मा कैसे हैं, जन्म मरण
रूपी रोग का हरण करने वाले हैं, इसलिए हम उन पार्श्वनाथ भगवान को नमन करते हैं। ओम ह्रीम जन्म मरण रोग हराय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। और इसका जो है वो सांसारिक महत्व जो इसका है वो है चोरी कागज द्रव्यदायक। अगर कोई कागज वगैरह आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो चोरी हो जाते हैं तो वो हमें पुनः वापस इस श्लोक की आराधना से वो डॉक्यूमेंट्स, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमें वापस मिल जाते हैं। तो ये चोरी कागज द्रव्य हराय, इस तरह से ये इसका सांसारिक लाभ है। अब जो है वो 15 नंबर वाला श्लोक हम देखेंगे। 15 नंबर वाले श्लोक में वो फिर से प्रभु का महात्म्य बता रहे हैं, लेकिन कैसे बता रहे हैं? विरोधाभास के द्वारा बता रहे हैं। प्रभु का महात्म्य जो है वो विरोधाभास के द्वारा वो बता रहे हैं। अब ये विरोधाभास कैसे है, अब हम इसको देखेंगे। अंतः सदैव जिन यस्य विभाव्यसे त्वं भव्येह कथम तदपि नाशयसे शरीरम एतत् स्वरूप मथ। एतत् जो आधा त है वो पूरे त के साथ में जाएगा। एतत् स्वरूप मथ मध्य विवर्तिनो ही यद्विम ग्रहं प्रश्मयन्ति महानुभावाः। अंतः सदैव जिन यस्य विभाव्यसे त्वं भव्येह कथम तदपि नाशयसे शरीरम एतत् स्वरूप मथ मध्य विवर्तिनो हिम यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः। एक बार फिर से देखेंगे। अंतः सदैव जिन यस्य विभाव्यसे त्वं भव्येह कथम कदपि नाशयसे शरीरम एतत् स्वरूप मथ मध्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रश्मयन्ति महानुभावाः। अब हम एक एक शब्द का अर्थ अगर हम देखते हैं इसमें, तो अंतः अर्थात अंदर, अंदर, सदैव अर्थात निरंतर, जिन है जिनेश्वर, यस्य जिस शरीर की, विभाव्यसे चिंतन किए जाते हों, जिस शरीर का विभाव्यसे अर्थात चिंतन किया जाता है, त्वम आप, भव्येह भव्य प्राणियों द्वारा, भव्येह भव्य प्राणियों द्वारा, कथम क्यों, तदपि वह भी, नाशयसे नष्ट करते हो, शरीरम शरीर को, एतत् यही, स्वरूपम स्वरूप या स्वभाव होता है, अथ अथवा, मध्य विवर्तिनम मध्य में वर्तन करने वाले का, ही निश्चित रूप से, यत् क्योंकि, विग्रहम कलह को तथा शरीर को, प्रश्मयन्ति अर्थात शांत करते हैं, महानुभावः महाप्रभाव वाले व्यक्ति। इस तरह से ये इसका एक एक शब्द का अर्थ था। अब हम जो है इसको आगे इसका अर्थ देखें कि है जिनेश्वर, भव्य प्राणियों, आपके जिस शरीर में आपका निरंतर ध्यान करते हैं, उनके उसी शरीर को आप क्यों नष्ट करते हैं?
अर्थात उन्हें मोक्ष प्राप्त करवाकर देह रहित करते हैं। हम किस शरीर से भगवान का ध्यान कर रहे हैं? वो भगवान से क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो भव्य प्राणी अपने जिस शरीर से, अपने इस औदारिक शरीर से हम भगवान का ध्यान करते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जिस शरीर से वो प्राणी, भव्य प्राणी आपका ध्यान करते हैं, उस शरीर से आप उनको मुक्त क्यों करवा देते हो? हम ध्यान किस शरीर से करते हैं? औदारिक शरीर से करते हैं। लेकिन जब हम भी सिद्धत्व को प्राप्त कर लेंगे, मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, तो हम भी कैसे हो जाएंगे? देह रहित हो जाएंगे। तो वो भगवान से ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जिस औदारिक शरीर से भव्य प्राणी आपकी साधना करते हैं, उस औदारिक शरीर से आप उनको मोक्ष प्राप्त करवाकर देह रहित क्यों कर देते हैं? क्योंकि मोक्ष में तो देह होती नहीं है, वहां तो बिना देह का शरीर होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप उन्हें, ये तो उनका ये कहना है कि ये शरीर तो इतना अच्छा है कि जिस शरीर से हम जो है वो भगवान की साधना कर पा रहे, भगवान का ध्यान कर पा रहे, तो फिर इस शरीर से उनको मुक्ति क्यों देते हैं? आप उनको मुक्त क्यों करवा देते हैं? तो इसका आगे फिर आगे और कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? जिस स्थान में भव्य जीव आपका चिंतन करते हैं, उसी स्थान का नाश करना आपके लिए उपयुक्त नहीं है। क्या है? क्या कह रहे हैं? कौन सा स्थान है ये? मनुष्य लोक का स्थान है, तिर्यंच लोक है। और इस स्थान में हम क्या कर रहे हैं? भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो अब यहाँ वो फिर परमात्मा से कह रहे हैं, पहले उन्होंने शरीर का कहा कि इतना अच्छा शरीर है, इस शरीर से तो वो आपका ध्यान करते थे, फिर मोक्ष को प्राप्त करवा के आपने उनको देह मुक्त क्यों किया? फिर वो और क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जिस स्थान से मनुष्य लोक में हम हैं, यहाँ पर इस स्थान से, यहाँ तो हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो फिर वो हमको यहाँ से जो है वो कहाँ पहुंचा देते हैं? जैसे ही सिद्धत्व की प्राप्ति होती है, हमारी आत्मा कहाँ पर पहुंच जाती है? हमारी आत्मा सिद्ध शिला पर पहुंच जाती है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं वो? कि जिस शरीर से ध्यान किया, वो शरीर भी आप जो है वो छुड़वा देते हो। और जिस स्थान पे ध्यान किया, जिस स्थान पे आपने ध्यान किया, वो स्थान भी आप छुड़वा देते हो। अर्थात ये जो मनुष्य लोक है, ये भी आप छुड़वा देते हो। देह रहित हो जाते हैं सिद्ध शिला पर जाके, तो देह भी छूट जाती है। और जिस मनुष्य लोक में हम साधना कर रहे हैं, ये मनुष्य लोक भी छूट करके हम कहाँ चले जाते हैं? सिद्ध शिला पर चले जाते हैं। तो शरीर, साधना करने का शरीर और साधना करने का स्थान, दोनों प्रभु आप क्या करते हैं? आप दोनों को छुड़वा देते हैं। तो ऐसा क्यों? अर्थात यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसा क्यों? तो ऐसा जो है वो इसलिए है कि यहाँ पर मोक्ष देने से शरीर का नाश करते हो, क्योंकि आप भी शरीर के मध्य रहे हुए हैं। शरीर तो भगवान को भी था, औदारिक शरीर था, यही हमारा मनुष्य लोक भी था, जहाँ पर कि तीर्थंकर भगवान, सिद्ध भगवान, जितने भी केवली हैं, वो सभी जो है यहीं से जो है वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इसका हिंदी हम देखें, जिस काया के मध्य भव्य जन सदा आपका ध्यान करे। इस काया के अंदर ही है नहीं हमारी आत्मा, जिस काया के मध्य भव्य जन सदा आपकी आत्मा ध्यान करे, उस काया का ही विनाश क्यों करते हो भगवान? उस काया का ही विनाश क्यों करते हो भगवान? अरे, अथवा उचित यही जो विग्रह तन तजते बन भगवान है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है। अथवा उचित यही जो विग्रह तन तजते बन भगवान है, ऐसे पारस प्रभु के चरण पद में शीश झुकाकर वंदन है। अर्थात हे देवाधिदेव, जिस शरीर के मध्य में स्थित करके भव्य जन
सदैव आपका ध्यान करते हैं, उस शरीर को ही आप क्यों नाश कर देते हो? जिस शरीर में आपका ध्यान किया जाता है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए, परंतु आप क्या करते हैं? आप तो इसके विपरीत करते हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये शरीर तो बड़ा अनमोल है, ये मनुष्य जन्म जो मिला है, ये औदारिक शरीर जो मिला है, तो ये शरीर तो इसमें हम भव्य जान क्या कर पा रहे हैं? परमात्मा की आराधना कर पा रहे हैं, उनका ध्यान कर पा रहे हैं। तो ये शरीर तो उनका जो है वो बड़ा अनमोल शरीर है। तो हे प्रभु, आपको इस शरीर को छुड़वाना नहीं चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन प्रभु क्या करते हैं? प्रभु हमारे इस शरीर की रक्षा नहीं करते हैं। प्रभु तो हमको देहातीत करवा देते हैं, सिद्धि को प्राप्त करके देहातीत करवा देते हैं। तो ये जो है, अथवा ये ठीक है कि मध्यस्थ महानुभाव विग्रह, शरीर और कलह, शरीर और शरीर के साथ जो ये कलह हमारे जुड़े हुए हैं, को शांत कर देते हैं। अतः आप भी ध्यान के समय ध्याता के शरीर के मध्य में स्थित होकर विग्रह अर्थात शरीर को नष्ट कर देते हो। अर्थात आपके ध्यान करने से शरीर छूट जाता है और आत्मा मुक्त हो जाती है। क्या कह रहे हैं वो? कि जब व्यक्ति ध्यान करता है, तो जो ध्याता है, जो ध्यान करता है, ध्यान करने वाले को क्या कहा जाता है? ध्याता कहा जाता है। तो जो ध्यान करने वाले हैं उनके आप भी ध्यान के समय में ध्याता के शरीर के मध्य स्थित हो जाते हैं। अर्थात जो प्रभु है हमारे, वो क्या होते हैं? ध्यान के समय हमारे शरीर के अर्थात हमारी आत्मा के अंदर प्रभु स्थित हो जाते हैं, प्रभु विराजमान हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं? ये जो शरीर है, जो कि कैसा है? सिद्धि के लिए सहायक भी है, तो सिद्धि में बाधक भी है। जब तक शरीर छूटेगा नहीं, सिद्धि के लिए सहायक कैसे है? सिद्धि के लिए सहायक कैसे है कि ये औदारिक शरीर, ये मनुष्य भाव मिला है तो ही हम सिद्धि प्राप्त कर सकने का मौका मिला है। न हमको देवगति में, नरक गति में और ना ही तिर्यंच गति में कहीं से भी हम साधना नहीं कर सकते हैं। ये मनुष्य भावी जो एकमात्र ऐसा भाव है जिसमें मनुष्य गति में हम जो है साधना कर सकते हैं, परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। तो ये शरीर कैसा है? साधना में सहायक है। लेकिन ये शरीर, इसका विपरीत देखें, इसका उल्टा विरोधाभास देखें, तो ये शरीर ही जो है वो सिद्धि में कैसा है? साधना में सहायक है, लेकिन सिद्धि प्राप्ति में ये शरीर कैसा है? बाधक है। ये शरीर हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होने देता है। जब तक इस शरीर को हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम सिद्धि को, सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि शरीर परमात्मा, आप क्या करते हैं? जब कोई ध्याता ध्यान करता है, तो आप उसके शरीर के मध्य में स्थित हो जाते हैं और इसकी सिद्धि में बाधक ये जो शरीर है, ये जो देह है, इसका आप क्या करते हैं? इस शरीर को आप नष्ट कर देते हैं। जब तक ये शरीर नष्ट नहीं होगा, हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, देहातीत दशा हमें प्राप्त नहीं होगी। तो जो है क्या होता है? फिर वही बात यहाँ पे फिर से कह रहे हैं कि अर्थात आपके ध्यान से शरीर छूट जाता है और आत्मा क्या हो जाती है? आत्मा जो है वो मुक्त हो जाती है। आत्मा मुक्त हो जाती है। अब इस श्लोक का जो मंत्र है वो है ओम ह्रीम विग्रह निवारकाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्थात शरीर और कलह का जो विग्रह है, इसका निवारण श्री पार्श्वनाथ भगवान करते हैं। ओम ह्रीम, और किसको प्राप्त करवा देते हैं? सिद्धि को प्राप्त करवा देते हैं। सभी तीर्थंकर परमात्मा का यही है। अभी आप किसी की भी साधना करो, किसी का भी ध्यान करो,
वो आपके विग्रह का निवारण करेंगे और आपको सिद्धत्व जो है वो दिलवाएंगे। तो ओम ह्रीम विग्रह निवारकाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम विग्रह निवारकाय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। और इस श्लोक का जो है वो सांसारिक महत्व के लिए, यदि हमको किसी सांसारिक कार्य की सिद्धि के लिए करना है तो वो कौन सा आता है? गहन वन पर्वत भय विनाशक। गहन जो सघन जंगल होते हैं, वन पर्वत, सघन वन और पर्वत जहां पर होते हैं उनसे यदि हमें भय लगता है तो जो है ये गहन वन पर्वत भय विनाशक जो है ये स्तोत्र होता है। अगर आप ऐसी जगह पर कहीं चले जाएं जहाँ बहुत गहन वन है या पर्वत है, बहुत जंगल है सघन, और आपको डर लग रहा है, तो आप इस स्तोत्र की, इस श्लोक की आराधना करेंगे तो आपका वो डर जो है वो दूर हो जाएगा। आज के समय में तो ऐसे गहन जंगल और ऐसे कोई रहे नहीं। प्राचीन समय में तो काफी जंगल और सब रहते थे और लोग रास्ते भी भटक जाते थे, सब कुछ होता था। तो वहां पर जो है ये काम में आता था। आज भी है, अगर हम कहीं ऐसी जगह फंस जाए जो सघन जंगल है या हम कहीं रास्ते में भटक जाए, कुछ भी हो जाए, तो इस श्लोक की आराधना, इस स्तोत्र, इस सूत्र की आराधना करने से, इस श्लोक की आराधना करने से जो है वो हमारा गहन वन पर्वत, जंगल और पर्वत का जो डर होता है वो उसका भय विनाशक है, ये भय का विनाश हो जाता है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ये